जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों, आज हो चुकी है 23 अगस्त और मैं अपना एनपीएस पोर्टफोलियो का वीडियो आज आप लोगों के सामने लेके आया हूँ, ताकि मैं बता सकूँ कि मेरे एनपीएस पोर्टफोलियो में क्या स्थिति बनी हुई है। तो दोस्तों, जो लोग पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरा एनपीएस अकाउंट एचडीएफसी म्यूचुअल एचडीएफसी पेंशन फंड मैनेजमेंट के पास है। और तीन तरह की स्कीम्स होती हैं, लो रिस्क, मॉडरेट एंड एग्रेसिव। तो मैंने एग्रेसिव ऑप्शन चुना है। पिछले एक साल से, लगभग एक डेढ़ साल से मैंने एग्रेसिव ऑप्शन चुना है। उससे पहले तीन साढ़े तीन साल मेरा लो रिस्क ऑप्शन में रहा है एनपीएस पोर्टफोलियो। तो दोस्तों, आज जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्कीम 1 में 47%, स्कीम 2 में 17% और स्कीम 3 में 36% है मेरा इन्वेस्टमेंट। और मैंने ये एनपीएस अकाउंट अपनी कंपनी के थ्रू खुलवाया है, जिस कंपनी में मैं जॉब करता हूँ। तो बेहतर यही रहता है कि आप जहाँ भी जॉब करते हैं उसी कंपनी के थ्रू अपना एनपीएस अकाउंट खुलवाएं, ताकि वो इजीली आपके सैलरी अकाउंट से लिंक हो सके। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका एनपीएस अकाउंट और आपका बैंक अकाउंट अलग अलग हैं। यानी कि जैसे मेरा तो एचडीएफसी में ही सैलरी आती है और एचडीएफसी ही पेंशन फंड मैनेजमेंट है। लेकिन अगर आपका आईसीआईसीआई में सैलरी आती है और एचडीएफसी पेंशन फंड मैनेजमेंट है और कुछ इसका वाइसा वर्सा भी है, तो उससे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता है। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी वैल्यू ऑफ होल्डिंग जो है इस वक्त 6,76,265 रुपये 24 पैसे हैं। आज तक मैंने यहाँ पे 47 कंट्रीब्यूशन किए हैं। जो मेरे कंट्रीब्यूशन है वो 5,56,309 रुपये 40 पैसे है। जो मेरा नोशनल गेन और मुनाफा चल रहा है इस वक्त इस पोर्टफोलियो पे वो है 1,19,955 रुपये 84 पैसे। और लगभग 9% का एक्स आई आर आर है, यानी कि अलग अलग समय पे जो मैंने इन्वेस्टमेंट करी है उसका एक कंबाइंड रेट ऑफ रिटर्न निकालना पड़े तो 9% के आसपास का है। जो आमतौर पर देखा गया है कि एनपीएस पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म में 12% के आसपास रिटर्न देता है। तो मुझे उम्मीद है कि एक बार मार्केट ठीक ठाक स्थिति में आ जाती है तो मैं भी 12% के आसपास का रिटर्न निकालने लगूंगा। फिलहाल 9% पे हूँ, उसके आसपास ही हूँ। और ये आप देख सकते हैं कि 2 अप्रैल और 4 अप्रैल को मैंने वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन किया था 25,000 का, जो कि टैक्स बेनिफिट के लिए किया था कि एडिशनल एनपीएस अकाउंट में जो आप 50,000 डालते हैं उस पर आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मेरा मार्च का जो कंट्रीब्यूशन है वो 8 अप्रैल को कटा है। फिर आप देख सकते हैं मेरा अप्रैल का कंट्रीब्यूशन 6 मई को कटा है, मेरा मई का कंट्रीब्यूशन 30 मई को कटा है, मेरा जून का कंट्रीब्यूशन 1 जुलाई को कटा है। फिर उसी तरीके से मेरा जुलाई का कंट्रीब्यूशन 31 जुलाई को कट गया है। अब मेरा अगस्त का कंट्रीब्यूशन जल्दी ही आ, 2 सितंबर से पहले पहले यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, 2 या 3 सितंबर तक। हो सकता है 31 अगस्त तक भी हो जाए, हो सकता है 1-2 सितंबर तक हो। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि नियमित रूप से हर महीने मेरे सैलरी से ये पैसा मेरे एनपीएस अकाउंट में जाता है। जिस तरीके से आपको म्यूचुअल फंड में यूनिट्स एलोकेट होती है, ठीक उसी तरीके से आपको एनपीएस में भी यूनिट्स एलोकेट होती है और उस यूनिट्स के अगेंस्ट आपकी एक एनएवी होती है। तो जो भी एनएवी का प्राइस होता है मल्टीप्लाई बाय यूनिट होता है, उस तरीके से आपकी कंबाइन वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो निकल कर सामने आ जाती है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे जो कंट्रीब्यूशन है उसके अगेंस्ट मुझे यूनिट्स एलोकेट होती हैं, ना कि पैसे में रहता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मेरी लगातार कंट्रीब्यूशन है जारी। और फिलहाल ठीक ठाक रिटर्न मेरा पोर्टफोलियो दे रहा है 9% के आसपास। और क्योंकि मार्केट में अचानक फॉल आ गया था तो इस वजह से 9% के आसपास आ गया, वरना अभी 1-2 दिन पहले मैंने देखा था तो ये 9.25% के आसपास पहुंच चुका था। लेकिन वहाँ से मार्केट दोबारा नीचे आई है तो इसमें दोबारा गिरावट आई है। तो ये टोटली मार्केट लिंक नहीं होता, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं तो ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज़ और इक्विटी ही होता है, इसका कॉम्बिनेशन होता है एनपीएस। और इक्विटीज़ में भी जनरली ये लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट करते हैं। और जो पेंशन फंड मैनेजमेंट कंपनियां होती हैं वो अपनी इच्छा से इन्वेस्टमेंट नहीं करती, गवर्नमेंट नॉर्म्स बने हुए हैं कि इतना परसेंट आपको इक्विटी में डालना है, इतना परसेंट आपको गवर्नमेंट बॉन्ड्स में डालना है, इतना परसेंट आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में डालना है। तो वो जो यू नो पोर्टफोलियो गवर्नमेंट बनाकर देती है उसके अकॉर्डिंग ही इन लोगों को इन्वेस्ट करना होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये अपनी इच्छा से कुछ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट के एक रूल है, उसके अकॉर्डिंग ही जो भी वो कॉम्बो बना के देती है गवर्नमेंट, उतना ही इन्हें इन्वेस्ट करना होता है। तो फिलहाल यही थी मेरी स्थिति मेरे एनपीएस पोर्टफोलियो की। और जैसा कि मैंने बताया था कि अब लगभग 19 साल मेरे रिटायरमेंट में बचे हैं और मुझे ये पोर्टफोलियो 1 से 1.5 करोड़ के आसपास का बनाना है बाय द टाइम आई रिटायर।
तो कई लोगों ने ये बोला था कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये तो बहुत कम अमाउंट है। तो मैंने कैलकुलेशन भी करके दिखाई थी उन लोगों को, और मेरे चैनल के अगर आप पुराने वीडियोस में जाओगे तो मैंने विद प्रूफ एसआईपी कैलकुलेटर से कैलकुलेशन भी करके दिखाई थी कि इस तरीके से अगर मैं इन्वेस्ट करता रहूँगा तो कितने साल में मेरा 1 करोड़ रुपया बन जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। गुड बाय। जय बद्री केदार।